वो तो गए थे नहीं, मैं तो गया भी था, ऐसा कुछ वहां नहीं था। अब उनकी निगाह में भारत को वो मजाक बनाने में माहिर हैं। विदेश जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं, अब भारत आते हैं तो ऐसे ऐसे बयान देते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि हम असली सनातनी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। मंदिर मंदिर तब दौड़ते हैं, तब उस समय वो तो नहीं बोलते हैं। तो उनका बयान समाज को बांटने वाला बयान है, आपस में लड़ाने वाला बयान है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को अगर वो मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का, मानने का व्यवस्था दिया है। लेकिन ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं, जिसका नजीर खुद कांग्रेस पार्टी है। इमरजेंसी लगाया, लाखों लोगों को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, तानाशाही हिटलर रवैया अपनाया, तो उसी कांग्रेस के नेता हैं। तो क्या कहा जाए। हाँ, अभी ये दो मुहा सांप की तरह बोलते हैं। विदेश जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं, और जब भारत आते हैं तो वही चुनाव में देखा है आपने कि अखिलेश जी और राहुल जी मंच पे खड़ा होकर बोलते थे कि हम लोग बीजेपी एनडीए गठबंधन आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, हमको वोट दीजिए, हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। और विदेश जब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये दो मुहा सांप है ना। सरकार इनकी 50 साल तक दिल्ली और लखनऊ रही। अब 50 साल में इन लोगों ने क्या किया, खुद बयान करते हैं राहुल जी कि पिछड़ों को धोखा हुआ, दलितों को धोखा दिया गया, मुसलमानों के साथ धोखा किसने किया? आपकी सरकार थी तो आपने कितना दिया उनको हिस्सा? आपने उनको हक दिया होता। आज मुसलमान आजादी के बाद नौकरियों में 38% था, आपने इतना उनका डेवलपमेंट किया। सपा ने मिल के दोनों लोगों ने इतना डेवलप किया कि आज 1% नहीं है, और भाषण मारते हो दो मुहा सांप की तरह। एक और बड़ा अहम सवाल है, समस्याएं कांग्रेस की देन है। भारत का विभाजन जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भारत को कमजोर करना, भारत को आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और अराजकता में धकेलना, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और भाई भतीजावाद फैलाना, ये सब कांग्रेस की देन है। दूसरी तरफ भाजपा है जो समस्याओं का समाधान। देखिए, जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी ने हल किया, कांग्रेस ने पैदा किया। महिला आरक्षण चर्चा होती थी लेकिन पास नहीं कर पाए। वो एनडीए सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आरक्षण पास हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में विवाद पैदा किया, राम मंदिर का ताला खोला कांग्रेस की सरकार ने, विवाद पैदा किया, और उस विवाद को खत्म किसने किया? एनडीए सरकार, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ। कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उसको बंद किसने किया? एनडीए सरकार ने बंद किया। योगी जी के राज में 7.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे। और देश में बड़े पैमाने पर जो दंगे कांग्रेस के रिजिम में होते थे, उन दंगों पर विराम अगर लगाने का काम कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात कही। उन्होंने कहा, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए किस तरह से घमासान मचा हुआ है। बापू भी दावेदार है और उनका बेटा भी, और दोनों मिलकर दूसरों को खत्म करने में लगे हुए हैं। और ये सब देखकर हरियाणा के जागरूक नागरिकों ने कांग्रेस को खत्म करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तरह से बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलितों उसे वोट नहीं देते, इसलिए वो पूरे दलित समुदाय से नफरत करते हैं। देखिए, कांग्रेस की रिजिम में बड़े पैमाने पर दलितों की बस्तियां फूंकी जाती थी, उनके साथ अन्याय होता था,
लेकिन आज एनडीए सरकार है, योगी जी और मोदी जी की सरकार दिल्ली लखनऊ है, आज वो सुरक्षित है। नहीं तो कांग्रेस की रिजिंग में बस्ती की बस्ती फूंक दी जाती थी। तो ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सही कही है कि कांग्रेस के समय में अन्याय अत्याचार होता था पिछड़ों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आज बड़े पैमाने पर उसमें सुधार आया है। बहन कुमारी मायावती जी ने भी कुछ इसी तरह का ट्वीट था और तिरस्कार से साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी को वोट ना दे, इससे वोट देकर इनके खराब ही होंगे। उनका राजनीतिक बयान है कि वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनको वोट मिले। वो बड़ी नेता हैं दलितों की, तो उन्होंने अपने मतदाताओं को अलर्ट किया, सावधान किया है कि वो सावधान रहें और हमारे साथ रहें, जैसा उनका बयान है।